फ्रेंड्स, मैं आपके एडुकेटर स्वाति। आज हम कार्डिनल यूटिलिटी को देखेंगे। प्रीवियसली हमने देखा था कि यूटिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होती है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज प्रोपाउंडेड बाय द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को किसने बताया था? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मार्शल। जैसे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है? मार्शल। हु बिलीव दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी क्या होती है? मेजरेबल होती है। द कंज्यूमर और कस्टमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फैक्शन इन अ क्वांटिटेटिव इन नंबर सच एज 1 2 3 एंड सो ऑन। जो कंज्यूमर और कस्टमर होता है वो क्या करता है? अपने सेटिस्फैक्शन को किस में मेज़र कर सकता है? नंबर्स में मेज़र कर सकता है, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। एंड टू डू सो हैव इंट्रोड्यूस अ हाइपोथेटिकल यूनिट सच एज यूटिल्स, मीनिंग यूटिल्स इज यूटिलिटी। जो इसमें जो पर्सन होता है वो जो यूटिलिटी को मेज़र करता है वो किस में मेज़र करता है? यूटिल्स में मेज़र करता है। यूटिल्स इज़ इक्विवेलेंट टू 1 रुपीज़। 1 यूटिल्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 रुपीज़ के बराबर होता है। तो हमारी जो यूटिलिटी है वो किस में मेज़र की जाती है? यूटिल्स में। और यूटिल्स का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी। ठीक है, और 1 यूटिल का किसके बराबर होता है? 1 रुपीज़ के बराबर होता है। यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। किसी भी जो मनी का जो यूटिलिटी हम लेंगे उसका कॉन्स्टेंट हम लेंगे। द टू लॉज। अब हम यूटिलिटी में 2 लॉज देखेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ठीक है, विद द अबव बेसिक प्रेमिसेस द फाउंडर ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हैव डेवलप्ड 2 लॉज ऑफ ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक थ्योरी एंड द सेवरल एप्लीकेशंस एंड यूजेस। जो हमारा जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि 2 लॉज को बनाया जो कि सेवरल थ्योरीज में यूज़ होती है हमारे इकोनॉमिक्स के, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब देखते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल हैज़ बिन अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्शल ने क्या बताया था? कार्डिनल यूटिलिटी को बताया था कि यूटिलिटी क्या होती है? वो मेजरेबल होती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब आपके नंबर्स में उसको मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, अब कार्डिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? द एडिशनल बेनिफिट विच पर्सन डेराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस। जैसे कि पर्सन होता है वो अगर एडिशनल बेनिफिट लेना चाहता है किसी चीज़ से तो अपने स्टॉक को क्या करता है? वो इंक्रीज़ करता है। ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक। जैसे कि उसका चीज़ें बढ़ जाती है उसका सेटिस्फैक्शन क्या होता है? डिमिनिश होता जाता है, ख़त्म मतलब कम होते जाता है, और एक टाइम पे क्या हो जाता है? निगेटिव मतलब डिसयूटिलिटी भी आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम थोड़ा और जानते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ बेसिक लॉ ऑफ कंजप्शन। ये क्या होता है? एक बेसिक लॉ ऑफ कंजप्शन है जिससे हमारा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस आर बेस्ड ऑन इट, और इस पर ही हमारा ये सब बेस्ड होता है। ठीक है, और जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है उसको किसने दिया था? हर्मन हेनरिच ने दिया था। ठीक है, फॉर्मुलेट किया था 1854 में। ठीक है, और गिवन बाय द मार्शल ने भी इसको दिया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट या किसी क्वांटिटी को आप कंज्यूम करेंगे उसके वो आपको क्या करेगा? मतलब आपकी यूटिलिटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, और एक टाइम के बाद आप डिसयूटिलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, the law helps to explain the phenomena of value theory and the price commodity falls when its supply increases। और इसमें जो आपकी सप्लाई डिमांड है इसकी भी थ्योरीज डिपेंड करती है। ठीक है, चेंज इन डिज़ाइन पैटर्न पैकिंग कमोडिटी ऑफन ब्रॉट अबाउट टू बी प्रोड्यूसर इन अ कीपिंग विथ दिस लॉ। और मतलब जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने मतलब जो कमोडिटी है उसका डिज़ाइन भी चेंज करता रहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको परचेज़ करें, कमोडिटी को परचेज़ करें, तो उसमें भी इस चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होता है वो कैसा होता है। हम यहाँ पर जो हम है क्या बोलते हैं टी की बात कर रहे हैं जो 1 to 8 है। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी हमारी यहाँ पर है जो कि बढ़ रही है, और एक टाइम पे 39 मतलब 7 यूटिल्स मतलब जो 7 क्वांटिटी है उससे क्या हो रही है? घट जा रही है, मतलब 8th पे वो 34 हो जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या होता है? टोटल यूटिलिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। जो टोटल यूटिलिटी और टोटल क्वांटिटी से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा
क्या मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी मतलब एक पहला कमोडिटी हम ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है? 1 है, और टोटल यूटिलिटी क्या है? 12 है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी हम यहाँ पर लेंगे 12/1। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो जो 12 आ गया वो क्या आपका है? मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा टी यू क्या है? टोटल यूटिलिटी, और डेल्टा क्यू का क्वांटिटी है। ठीक है, जो टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज देखिए, जैसे कि ये आपका जो टोटल यूटिलिटी आप देख रहे हैं कि 39 तक, ये 12 to 39 तक ये इंक्रीज़ किया। आफ्टर दैट ये क्या करने लगता है? डिक्रीज़ करने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। पर जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ आप देखेंगे कि ये हमेशा डिक्लाइन हो रहा है, और एक टाइम के बाद ये क्या हो जाता है? नेगेटिव में चला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? ज़ीरो यूटिलिटी होती है, यहाँ पर नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। अब हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। देयर शुड बी अ सिंगल कमोडिटी विथ होमोजीनियस यूनिट वांटेड बाय अ इंडिविजुअल कस्टमर। क्या होना चाहिए? कमोडिटी हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, डिसिमिलर नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, 2 सेब है, पहला सेब जो है वो क्या है? सार है, खट्टा है, और दूसरा वाला जो एप्पल है वो क्या है? स्वीट है। तो जो हमारा, हम किसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे? मीठे वाले को। तो इसमें आपने देखा कि डिसिमिलरिटी हो गई, तो कहीं ना कहीं इससे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अफेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड है वेरी स्मॉल यूनिट्स। देयर शुड बी नो चेंज इन अ टेस्ट, हैबिट, कंज्यूमर्स, फैशंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, किस में? टेस्ट में, हैबिट में, और क्या है? फैशन में, इनकम में। ठीक है, अ चेंज इन एनी ऑफ देम इंक्रीज द रेदर द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जब चेंज होगा तो फिर क्या इफेक्ट करेगा? आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल को इफेक्ट करेगा ये। नेक्स्ट क्या है? देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, यूटिल्स ऑफ द कमोडिटी शुड बी कंज्यूम सक्सेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइम। मतलब जो टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको अभी क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, तो आपको उसी टाइम पे वो चीज़ सेटिस्फैक्शन देगा, ना कि उसके मतलब भूख ख़त्म होने के बाद। तो एक टाइम मतलब लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम हो जाता है तो भी वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आपको जब ज़्यादा मतलब अमाउंट में खाना चाहिए तो आपको स्मॉल यूनिट में मिल रहा है, तो वो भी आपको एक तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। रेयर कलेक्शन है, आप उसको ख़रीद नहीं सकते, आपके पास इतना इनकम नहीं है, तो भी आपको वो चीज़ सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। अगर आप एबनॉर्मल पर्सन है, आप रैशनल नहीं है, रैशनल बीइंग नहीं है, तो आप तो भी एक तरीके से आप इफ़ेक्ट करेंगे किसको? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को। मतलब कंज्यूमर शुड बी अ इकोनॉमिक मैन हु एक्ट रैशनली। कंज्यूमर क्या होना चाहिए? कि इकोनॉमिक पर्सन होना चाहिए और वो रैशनल बिहेवियर करना चाहिए। If he is under the influence of intoxicant and say wine or opium, the utility of the latter unit will rise। और मतलब जो वो मतलब पर्सन होना चाहिए वो एक रैशनल होना चाहिए कि वो किस चीज़ को खाएगा, किस चीज़ को नहीं खाएगा। चेंज इन अनदर पर्सन स्टॉक, अगर किसी और पर्सन का स्टॉक अगर ख़त्म हो जा रहा है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो भी आपकी यूटिलिटी को मतलब वो इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट है चेंज इन इनकम, हैबिट एंड टेस्ट। मान लीजिए आपकी इनकम इंक्रीज़ हो गई, आप रिच हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को लेके परचेज करना चाहेंगे और यूज़ करना चाहेंगे, तो भी आपकी जो यूटिलिटी होगी वो अच्छी होगी। वहीं पर पुअर पर्सन होगा, अगर उसका इनकम कम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी को ख़रीद नहीं पाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। यानी इंटेंसिटी ऑफ मनी इंक्रीजेज एज मोर ऑफ इट, नो डाउट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट बिकम ए ज़ीरो। मतलब मनी की यूटिलिटी ज़ीरो तो नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट होती है। इससे हम ये देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर अ रिच पर्सन इज़ लेस वेयर इज़ हाई फॉर अ मतलब पुअर पर्सन। अगर वहीं पर जो अगर मनी की यूटिलिटी देखा जाए तो जो रिच पर्सन के लिए वो क्या है, उसकी लेस यूटिलिटी है, पर पुअर पर्सन के लिए उसकी यूटिलिटी क्या है? हाई है। तो मतलब ये डिफ़र करता है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।